हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटी का यह पहला अध्याय है, विविधता की समझ। बिहार सरकार के द्वारा यह बुक चलाया जाता है। बिहार बोर्ड में आपको जो है ये पॉलिटी के बुक आपको मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे कहा भी गया है कि टीचर एग्ज़ाम में आपको जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो बुक चलता है, बिहार बोर्ड में जो आप पढ़ते हैं, जिस बुक का आप अध्ययन करते हैं, उसी बुक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग आपको यहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं। उसमें अब अगला कड़ी है आपका पॉलिटी का, जो कि क्लास 6 से हम शुरू करने वाले हैं। और ये आपका पहला अध्याय है, विविधता की समझ। आप इसको जो है ये आप तो पहले एनसीईआरटी में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आपको बिहार के संदर्भ में पढ़ना है। और बिहार के संदर्भ में आपको पॉलिटी बहुत ही बेसिक से यहाँ से आपको सिखाया जाएगा, और आप जो है यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। अच्छे से ध्यान से देखिएगा सिर्फ और सुनिएगा। हम जो है एक चीज़ को 2 से 3 बार बोलते हैं ताकि आपको याद भी हो जाए और आप समझ भी लें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। लिखा गया है कि जब हम लोग अपनी कक्षा आसपास जो है आस पड़ोस पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारे समान कोई नहीं दिखता। आखिर हम लोग एक समान क्यों नहीं दिखते? हमारे बीच भिन्न विभिन्नता पाई जाती है। रंग, रूप, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, जीवन यापन, भाषा, त्यौहार के अतिरिक्त और भी बहुत सारी विभिन्नताएं आपको दिखती है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि हमारा जो है कपड़ा, जो आप वेशभूषा जो आप पहनते हैं, आपका भाई कुछ और पहन रहा है तो आप कुछ और, बहन कुछ और है तो माता कुछ और, पिता कुछ और तो दादाजी कुछ और। ये सारे क्या हैं? अपने घर में भी आप देख सकते हैं कि विभिन्नता आपको मिलती है, विविधता आपको मिलती है। ये क्या है? तो यही तो एकता है। भारत विविधताओं का जो है देश है, और भारत यही विविधताओं के देश में एकता का स्वरूप है। भारत आपको एकता को बांधे रखने का ये सारा पर्व त्यौहार और जो भी देख रहे हैं कि नाच गाना, बहुत सारे ऐसे दक्षिण भारत के फिल्म आजकल आप देखते हैं कि ऑस्कर जीत रहे हैं। आप ये भी देखते हैं कि जो उत्तर भारत के फिल्म है आपको मनोरंजन के साथ साथ जो है बहुत कुछ सिखाते भी है। ये क्या है? यही तो विविधता है। और विविधता में क्या मिलता है आपको? एकता मिलता है। यही तो भारत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है, कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों के रंग, रूप, वेशभूषा, शारीरिक आकार आदि में भी विभिन्नताएं जो हैं दिखती हैं। भिन्नताएं दिखती है। क्या भिन्नताएं दिखती है? वह आपकी कक्षा को विविधता प्रदान करती है। क्या करता है? यही कक्षा को विविधता प्रदान करता है। जो भिन्नताएं आप देख रहे हैं अपने घर से लीजिए आप, उसके बाद बाहर जाइए, देखिए अपने घर में ही आपको शारीरिक रूप से रंग, रूप, वेशभूषा सब कुछ अलग मिल रहा है। तो वो अगर स्कूल आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या, ये सारे भिन्नताएं मिलते हैं। यही क्या है? यही विविधता प्रदान करता है। यही कक्षा की विविधता है, घर की विविधता है, समाज की विविधता है और देश की विविधता है। ये भिन्नताएं ही जो है विविधताएं के रूप हैं। ये समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा गया है कि मित्रता क्या है? ये मित्रता है। निशान जो है अपने पिता के साथ पटना के बेली रोड स्थित आशियाना मोड़ के रामनगरी मोहल्ले में रहता था। इसी नुक्कड़ पर उसके पिता की एक किराना की दुकान थी। निशान जो है पास के ही एक मध्य विद्यालय का छात्र है। कभी कभी वह अपने पिता की दुकान पर उनके कामों में हाथ बटाता था। उस समय पर पास के ही एक छात्रावास के कुछ लड़के अक्सर सामान खरीदने आया करते थे। लड़के दुकान के पास खड़े होकर कई बार आपस में अंग्रेजी में बात किया करते थे। निशान उनको अंग्रेजी में बात करता देख आश्चर्यचकित होता और उसकी भी इच्छा होती कि वह भी अंग्रेजी में बात करे। एक दिन वे लड़के सामान खरीदने उसकी दुकान पर आया। उन्होंने सामान खरीदने के क्रम में उसके क्रम में उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम निशान बताया। अरे देखो, अपने साथी को और इशारा करते हुए लड़कों ने कहा, इसका भी नाम निशान है। क्या है? इसका भी नाम निशान है। एक आदमी है, 2 आदमी है, 3 आदमी है, बहुत सारे आदमी हैं, पर नाम क्या है? एक है।
आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि दो आदमी है, नाम क्या है, उसका भी एक निशान है, तो उसका भी नाम क्या है, निशान है। जो इंग्लिश बोल रहा है उसका भी निशान है। जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पिताजी के किराने पर जो है अपना कुछ काम सहायता कर रहा है पिताजी का, उसका भी नाम क्या है, निशानी है। दोनों निशान एक दूसरे से परिचय प्राप्त किए, और एक निशान 5वीं कक्षा का छात्र था, तो दूसरा निशान जिसका पूरा नाम क्या था, निशान अहमद। इसका पूरा नाम क्या है, निशान अहमद। और यह जो है इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष का छात्र था। पूरा नाम है उसका निशान अहमद, एक बच्चे का नाम 5वां में जो पढ़ रहा है उसका सिर्फ निशान है। जो बिहार के किशनगंज जिले का निवासी था, ये निशान अहमद जो है किशनगंज का निवासी है और इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र है। एक दिन निशान ने बड़े निशान से अंग्रेजी सीखने की इच्छा जाहिर की, और बड़े निशान ने, अब बड़े और छोटे में याद रखना है, जो कि बड़े निशान आपको इंजीनियरिंग है और तो छोटे निशान जो क्या है 5वीं क्लास में है। बड़े निशान, इस पूरा नाम निशान अहमद है, याद रखिएगा। अब छोटा निशान जो है बोलता है कि हमें अंग्रेजी सीखना है। उसे खाली समय में अंग्रेजी सिखाने का वादा किया, और बड़ा निशान जो है वो अंग्रेजी सिखाने का वादा करता है। इसी प्रकार दोनों निशान आपस में काफ़ी घुल मिल गए, एवं खाली समय में बड़े निशान अपने छोटे दोस्त को अंग्रेजी सिखाने लगा। जहाँ निशान अहमद को हिंदी के साथ अंग्रेजी अच्छी आती थी, वहीं निशान मगही के साथ जो है एवं हिंदी बोलता था, मगही एवं हिंदी बोलता था। कुछ दिनों बाद निशान की फाइनल परीक्षा खत्म हुई और वह नौकरी की तलाश में दिल्ली चला गया। बड़े निशान के दिल्ली चले जाने के बाद छोटे निशान को पता चला कि बड़े निशान का पूरा नाम निशान अहमद है। उसके बाद पता चलता है कि उसका पूरा नाम क्या था, निशान अहमद था। लेकिन अभी तक क्या जान रहा था, तो सिर्फ निशान ही है। एक बड़ा है तो एक छोटा है, एक किराएदार है तो एक किराएदार का पुत्र है, तो एक क्या है, एक है आपका जो इंजीनियर है, और इंजीनियरिंग करके जो है वो अब दिल्ली गया है। एक यहाँ पर किराना जो उनके पिताजी चलाते हैं, और यहाँ पर ये 5वीं क्लास का है। इतना अंतर है, अंतिम में जानता है कि वो दिल्ली चला गया है और उसका पूरा नाम क्या था, निशान अहमद है। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निशान और निशान अहमद में 2 या 3 अंतर कौन कौन से हैं। आपको हमने अभी तुरंत बताए 2-3 अंतर, एक छोटा है, एक बड़ा है। एक जो है यहाँ पर किराना और उनके पिताजी किराना का दुकान किए हुए हैं, वो 5वीं क्लास में है, तो दूसरे है क्या है, दूसरा इंजीनियर है। यहाँ पर अंतिम वर्ष का इंजीनियर है। दूसरा ये जो है सिर्फ निशान है, तो ये निशान अहमद है। ये सारे अंतर आपको बताने हैं। आगे चलिए, आगे लिखा है कि दोनों की उम्र और पढ़ाई लिखाई में भी अंतर आपको मिलता है। दोनों में उम्र की भी है और एक पढ़ाई लिखाई की भी है। एक जो है निशान 5वीं कक्षा का है, तो वहीं दूसरा निशान का इंजीनियरिंग का छात्र है। दोनों की धार्मिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि भी क्या है, अलग है। एक मुसलमान है, एक जहाँ निशान अहमद किशनगंज का क्या है, मुसलमान है, तो वहीं निशान क्या है, पटना का एक हिंदू है। इन सभी अंतरों के बावजूद दोनों में दोस्ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, रंग, रूप, आकार आदि विभिन्नताएं होते हुए भी दोनों क्या है, दोनों मित्रता के एक सूत्र में बंधे हुए हैं। वो क्या है, तो मित्रता है। मित्रता के एक सूत्र में बंधे क्यों हैं, क्योंकि उनमें जो है एक समानता है। एक समानता कैसे आई, तो एक समानता अंग्रेजी की सीखने के भाव से आई। एक समानता यहाँ से आती है, दोस्ती में बदलती है। क्या रंग, क्या रूप, क्या भाषा, क्या धर्म, क्या काम, क्या काज, सब यहाँ पर हट गए। बस एक ही चीज़ रहा, वो रहा मित्रता, और उसी मित्रता में वो बंधे। आगे अब हम चलेंगे, मित्रता को आप समझ लिए होंगे। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो निशान अहमद एवं निशान मनाते हैं। देखिए निशान अहमद क्या बनाते हैं, सबसे उनका मुख्य त्यौहार क्या है, तो ईद है। वहीं पर निशान क्या बनाता है, तो सबसे मुख्य त्यौहार आपका दीपावली। यहाँ पर निशान का बकरीद होता है, तो यहाँ पर निशान के लिए एक निशान का बकरीद का पर्व होता है, तो एक निशान के लिए होली का पर्व होता है। एक निशान जो यहाँ पर गले मिलकर एक दूसरे भाईचारा का संदेश देता है, तो एक निशान यहाँ पर दीपावली में एक दूसरे को जो है खुशियों का संदेश देता है, मिलन का संदेश देता है। ये सारे पर्व त्यौहार जो हैं आप हिंदू और मुसलमान के त्योहारों और पर्वों में देख सकते हैं कि विविधता में भी एकता को आपको समाहित करता हुआ दिखता है। आगे देखेंगे, विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है।
क्या है, तो जैसे निशान अहमद और निशान दोनों जो है दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी जो है आपके भी साथी होंगे। आपके जो हैं साथी हैं उनसे आपसे कुछ अलग होंगे। क्या होंगे? आप उससे कुछ अलग हो सकते हैं। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ जो है त्योहार बनाए होंगे, उनका रहन-सहन, थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। आपको पता है कि जो मुसलमान लोग होते हैं उनको उर्दू आती है, उनका उर्दू भाषा है। वहीं हिंदू जो होते हैं वो जो हिंदी भाषी के क्षेत्र होते हैं वो हिंदी बोलते हैं, मगही बोलते हैं, जो है भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन उनका जो है लैंग्वेज जो है वो उर्दू जो है। जो मुसलमान होते हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, उनका उर्दू क्या होता है, उनको उर्दू बहुत अच्छी उर्दू पर उनका कमांड बहुत अच्छा होता है और उनको पाठ भी जो है कराया जाता है। जो आप जानते भी होंगे कि हर मस्जिद में एक जो है पाठ होता है, मतलब बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है, बच्चों के लिए स्कूल होता है। वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के टीचर लोग होते हैं वो वहाँ पर आकर पढ़ाते हैं बच्चों को। ऐसे हर जो है अब स्कूल में आपको उर्दू की पढ़ाई करवाई जाती है। और यहाँ पर भी जो है आप जानते हैं कि उर्दू क्या है, एक भाषा है। उर्दू क्या है, एक भाषा है। और यहाँ पर बोले जाने वाले भाषा में उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो भारत के लोग बोलते हैं। टोटल 22 भाषा जो है आप तो जानते ही होंगे कि टोटल 22 भाषा जो है आपके संविधान में पारित किया हुआ है। आप 22 भाषा का उपयोग हर किसी चीज़ के रूप में करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी का जो है ज़्यादा प्रचलन आपको देखने को मिलता है। हिंदी जो है भारत में सबसे बोले जाने वाली भाषाएं हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर वही लिखा गया है, रहन सहन, भाषा, ये सब अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों के खान पान में भी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाना पसंद करते हैं, वहीं पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों के साग खाना पसंद करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार के लोग को क्या पसंद है, तो लिट्टी चोखा, और पंजाब के तो मक्के की रोटी और सरसों के साग। पश्चिम बंगाल चले जाइए तो आपको क्या मिलेगा, मछली और चावल बड़े चाव से लोग खाते हैं। वहीं दक्षिण चले जाइए, दक्षिण भारत में तो तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में आपको लोग इडली, डोसा और सांभर खाना पसंद करते हैं। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि खान पान से आपको विविधता में एकता और समृद्ध जीवन किस प्रकार से आपको मिलता है। तो याद रखिए, पहला बिहार लिट्टी चोखा, दूसरा पंजाब मक्के की रोटी, साग की सरसों के साग, और पश्चिम बंगाल जो है मछली और चावल। दूसरा आप उत्तर जो है आप चल जाइए दक्षिण भारत, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर इडली, डोसा, सांभर। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे ये खान पान के जो दृश्य देख सकते हैं कि ये आपका लिट्टी चोखा हो गया बिहार का, ये बंगाल का आपका चावल जो है मछली चावल हो गया, और आपका दक्षिण भारत का ये हो गया प्रसिद्ध खाना इडली डोसा। और दक्षिण भारत जो है ये थाली क्या होता है, थाली जो होता है वो केले की पत्ती का बना होता है। दक्षिण भारतीय थाली जो केले का पत्ता होता है। और गुजराती थाली देख सकते हैं, एक थाली में जो है एक थाली है और बहुत सारे कटोरी यहाँ पर दिखाए गए हैं। कटोरी में अन्य व्यंजन रखे गए हैं छोटे छोटे कटोरी में। आगे यहाँ पर है कि शिक्षक की सहायता से बिहार के अलग अलग तरह के जो हैं जिलों के प्रसिद्ध भोजन व्यंजनों की एक सूची बना सकते हैं कि बिहार में जो है किस किस प्रकार के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं। चलिए आपको हम एक एक दो दो जो कुछ ज़िले के जो हैं खान पान के हम आपको बताते हैं। देखिए, आप जब बिहार का नक्शा बनाते हैं तो बिहार के नक्शे में आपको ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको लिट्टी चोखा मिलता है, जो पटना, भोजपुर, आरा का क्षेत्र है वहाँ पे। आप जब मिथिला की ओर जाइएगा तो वहाँ पर भी जो है आपको मछली और चावल का बहुत ही शौकीन होता है लोग। और यहीं पर आप कहाँ जब किशनगंज की ओर जाइएगा तो किशनगंज में भी आपको बंगाल के लोग ऐसे होते हैं, वहाँ पर भी चावल और मछली लोग खाते हैं। आप जब यहाँ पर आते हैं मगही की ओर आते हैं, और जब अंग की ओर आते हैं, जब यहाँ पर भागलपुर की ओर आते हैं तो यहाँ पर जो है लोग चावल और जो है दाल, ये सब जो है खाना पसंद करते हैं। जब यहाँ पर ताल की ओर आते हैं, लखीसराय की ओर, तो यहाँ पर भी जो है चावल, दाल और रोटी जो है यहाँ पर खाना पसंद लोग करते हैं। ये सारे जो हैं आप बता सकते हैं। अब आगे चलेंगे तो इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों की रीति रिवाज और त्योहारों में भी भिन्नता जो आपको मिलती है, भिन्नता होती है। जहाँ बिहार एक मशहूर छठ पर्व होता है, वहीं पर बंगाल में क्या होता है, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, और महाराष्ट्र में गणेश उत्सव होते हैं, और केरल में ओणम। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक एक करके याद करिए। पहला, बिहार का मशहूर पर्व
क्या होता है बिहार का मशहूर पर्व छठ। दूसरा पश्चिम बंगाल क्या होता है दुर्गा पूजा। महाराष्ट्र क्या होता है गणेश उत्सव। केरल में सबसे प्रसिद्ध क्या है ओणम। और झारखंड में सहरूल पर्व सरहुल पर्व जो है वहाँ पर झारखंड में। एक बार पुनः हम देखेंगे बिहार का बताइए छठ, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव, केरल का ओणम और झारखंड का बताइए जो कि बिहार का पहला क्षेत्र था 15 नवंबर 2000 को ये अलग हो गया। यहाँ का जो है बताइए क्या पर्व है सरहुल पर्व बनाया जाता है आपको झारखंड में। ये देख सकते हैं सरहुल पर्व बनाने का दृश्य आपको यहाँ पर दिखाया गया और बिहार के जो है क्षेत्र में छठ पूजा को दृश्य के रूप में आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है। आगे हम चलेंगे, यहाँ पर कुछ और बातें दी गई है। केरल में जो है ओणम के अवसर पर नौका दौड़ होता है। क्या होता है ओणम के अवसर पर क्या होता है नौका दौड़। बहुत सारे जो हैं नौका का प्रतियोगिता किया जाता है केरल में। ये केरल का हो गया। आपको याद रखना है महाराष्ट्र, केरल और आपको हमने जो है झारखंड और बिहार के बारे में, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर कौन से पर्व बनाए जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। और एक पंजाब का पर्व देखिए, एक पंजाब का पर्व जो होता है लोहड़ी पर्व होता है। ये सारे जो पर्व हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोहड़ी पर्व जो है कहाँ पर बनाया जाता है तो पंजाब में बनाया जाता है। यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन जो ऊपर से अभी तक विविधता में पढ़े हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सीटेट का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। सीटेट से ही जो है बीटेट को आप रिलेट करिए। जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी जो है यहाँ से आपको जो भी अगर 9th क्लास में जो है इकोनॉमी शुरू होता है, लेकिन पॉलिटी जब 6 से शुरू हो रहा है तो 6 से आपको यहाँ से क्वेश्चन विविधता जो है क्वेश्चन फिक्स है कि क्वेश्चन विविधता से पूछेगा। और पूछेगा तो क्या आपको यहाँ पर विविधता में आपका रंग, रूप, ढंग, भाषा ये सब जो है आपको याद रखने, पर्व, त्यौहार ये सब जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। आप यहाँ तक समझ गए होंगे और सारे पर्व का नाम भी आपको याद हो गया होगा। चलिए बताइए केरल का पर्व का नाम क्या है तो ओणम, महाराष्ट्र का गणेश उत्सव और यहाँ पर पंजाब का तो यहाँ पर पंजाब का लोहड़ी और जो है झारखंड का सहरूल और बताइए बिहार का तो छठ। ये सारे जो हैं 1-2 बार हम आपको पुनः जो है याद करवाने की कोशिश की। जो झारखंड का देख सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को जो है पकड़ के और यहाँ पर डांस किया जा रहा है। ये सरहुल का पर्व बनाता हुआ झारखंड का लोग। आगे हम चलेंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों के निवासियों के अलग अलग खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज और पर्व त्यौहार विविधता को दर्शाते हैं। क्या करते हैं यही सब जो है विविधता को दर्शाने के आप देख सकते हैं अलग अलग रूप हैं और यह विविधता को दर्शाता है। बिहार भी विविधताओं से भरा पड़ा है। हम अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, अनेक प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार बनाते हैं और विभिन्न भिन्न जो है धर्मों का पालन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मिथिलांचल आपको हमने पहले भी बताया। देखिए मिथिलांचल के जो लोग हैं, लोग जब भोजपुर के निवासियों के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे की बोल चाल, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, त्यौहार जैसे इत्यादि से परिचित होते हैं। आपको मिथिला में आपको मिथिला भाषा मिले, मिथिलांचल जो आप ये जो यहाँ पर हम 1 मिनट बताते हैं आपको। ये अगर भारत का बिहार का चित्र बना रहे हैं नक्शा, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, ये क्या क्षेत्र है ये मिथिलांचल का क्षेत्र है। वहीं पर भोजपुर यहाँ पर आपको मिलता है, भोजपुर, बक्सर, आरा ये सब जो है यहाँ पर मिलते हैं। ये जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बताते हैं कि विविधताओं में देखते हैं कि एकता कैसे मिलता है। एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज, बोल चाल, रहन सहन इन सारे त्यौहारों से जो है परिचित सारे के सारे होते हैं। एक दूसरे के जब संपर्क में आते हैं तो उनको लगता है कि हमारा त्यौहार जो है आदि बोल चाल जो है ये सारे उनसे परिचित होते हैं और एक दूसरे का भी वो सम्मान करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। उन्हें एक हद तक अपनाने की भी कोशिश करते हैं और जो है उनको अपनाने मतलब अगर यहाँ पर गया भोजपुर गया लोग, यहाँ पर मिथिला गया लोग, मिथिला की भाषा को अपनाने की लोग कोशिश करेगा, उसके खान पान को अपनाने की कोशिश। यहाँ मिथिला का लोग भोजपुर गया, भोजपुर की भाषा को अपनाने की कोशिश करता है और जो है भोजपुरी बोलने की कोशिश करता है। वही मिथिला गया लोग, भोजपुर वाला जो है वो मिथिला बोली बोलने का कोशिश करता है। ये अपनाने की कोशिश जो है उनकी भाषा, रहन सहन, खान पान अपनाने की कोशिश भी की जाती है। आगे चलिएगा, आगे लिखा गया है कि इस
तरह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। क्या करता है? विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। हमारा जो है आना जाना, खाना पीना, रहना बैठना, ये सारे जो हैं बोलना, ये सारे हमारे विविधताओं का एक रूप है। और यही जो है विविधता हमारे जो है जीवन को, हमारे जो है उद्देश्य जो भी होते हैं हमारे, अगर जा रहे हैं आप किसी यात्रा हैं और उस भाषा को आप नहीं जान रहे हैं, तब पर भी उस व्यक्ति को देखिएगा कि आपसे वही भाषा में हिंदी में बोलेगा, नहीं भाषा आ रहा है तब पर भी आपका सम्मान वो करता है। ये क्या है? यही तो विविधता है। हमारे जीवन को एक जो है एक विविधताओं में एकता का रूप गूंथता हुआ दिखता है। तो यही तो है भारत। आगे चलिए, यहाँ पर लिखा गया है कि इसी तरह बिहार के लोग जब भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में काम अथवा व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोग की भाषा जो होती है, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, त्यौहार के प्रभाव जो है उनके जीवन पर पड़ता है। अगर आप बिहार के हैं, जाते हैं, आप गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, और जो है झारखंड बगल में है, झारखंड के लिए भी आप काम जो जमशेदपुर जो है टाटा स्टील, वहाँ पर काम करने जाते हैं। बहुत सारी जगहों पर आप जब दिल्ली, मुंबई कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ के जो जैसे गणेश उत्सव हो गया, आप महाराष्ट्र गए हैं तो वहाँ के जो हैं जो त्यौहार हैं उसका आप पार्टिसिपेट उसमें आप करते हैं। यही तो है, आप उसको प्रभाव जो है आपके जीवन पर पड़ता है, आप उसको अपनाने की भी कोशिश करते हैं। देखिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, शिक्षक के साथ चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर हमने जो भी बात बताई, यही तो विविधता को जीवन के समृद्ध करने की विधि है कि आपका बोली, आपका जो है रहन सहन, खाना पीना, हर किसी को जो है एक दूसरे को प्रभावित भी करता है और एक दूसरे को बांधे भी रखता है। आपकी भाषा हम समझ रहे हैं, आप मेरी भाषा समझ रहे हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि आप मेरे जो है क्षेत्र के नहीं हैं, तब पर भी आपका हम सम्मान कर रहे हैं, तब पर भी आप पर हम विश्वास कर रहे हैं, तब पर भी आपसे कुछ सीख रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। यही तो है जो हमारे जीवन को समृद्ध करती है। इतने भारत में भाषा हैं, तब पर भी जो है एक दूसरे को बांधे हुए हैं। क्यों? यही तो विविधता के कारण, विविधता में जो एकता दिखता है उसी के कारण तो हम एक दूसरे से समृद्ध हैं, एक दूसरे को बांधे हुए हैं, और यही हमारी समृद्धि का एक कहानी करता है। यही हमारी समृद्धि की एक कहानी करता है, हमारे जीवन को एक सही दिशा भी प्रदान करता है। आगे चलेंगे, विविधता के प्रति सम्मान क्या है? तो विविधता के प्रति सम्मान आपको हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, समझिए कि सबको समेट दीजिए, तो विविधता के प्रति सम्मान है क्या है? देखेंगे, एक कहानी यहाँ पर है। यह कहानी एक आदिवासी जो है विद्यालय में पढ़ने वाले 4 मित्रों की है, जो कक्षा 9 के छात्र हैं। इनके नाम नवीन, रफ़ी, शालिनी एवं रॉबिन है। क्या क्या है? नवीन है, एक हिंदू, एक मुस्लिम, रफ़ी, शालिनी और रॉबिन। एक क्रिश्चियन होगा, एक ईसाई होगा। ये सारे जो हैं एक स्कूल में, इनकी जो है मातृभाषा भी अलग अलग है। जहाँ नवीन जो है हिंदी बोलता है, वहीं उर्दू कौन बोल रहा है? रफ़ी उपयोग कर रहा है, प्रयोग ज़्यादा करता है। शालिनी यहाँ पर शालिनी जो है ये पंजाबी है, ये पंजाबी बोलती है, वहीं रॉबिन जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। शालिनी क्या है? तो पंजाबी है। ये जो है सब अपने अपने भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। सबकी भाषा अलग होने के बावजूद भी जो है सभी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, सभी को हिंदी आती है और सभी हिंदी बोलते भी हैं और आपस में अच्छे मित्र भी हैं। आप 2020 नई शिक्षा नीति में क्या कहा गया है कि आप क्षेत्रीय भाषा में जो है बच्चों को ज्ञान देंगे। जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप ज्ञान देंगे। कैसे? क्यों? इसी के कारण आप जो है जिस भाषा में आप रह रहे हैं उस भाषा को आप जल्दी कैच करते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी आपको सीखने को मिलता है। जब ये सीख लेते हैं, जब वो भाषा में आप किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरी भाषा में आपको ढलने में थोड़ा बहुत जो है परेशानी होगी, लेकिन आप तक ढल जाइएगा। यही कारण है कि बच्चे को उस भाषा में ज्ञान दीजिए जो उसका क्षेत्रीय भाषा हो, उस भाषा में उसको सिखाइए जो उसमें वो क्या हो, सेटिस्फाई, उस भाषा में उसको सिखाइए जिसमें वो अपने आप को सहज महसूस करे। इसीलिए तो नई शिक्षा नीति में ये सारी बातें कही गई है, और नई शिक्षा नीति के बारे में आपसे पूछा भी जाएगा, उसको आप पढ़ भी लीजिएगा। और यहाँ पर आपको हमने थोड़ी सी बात का चर्चा भी कर दी। आगे हम चलेंगे। मार्च के महीने में विद्यालय में होली की छुट्टी हुई, तो नवीन ने अपने सभी मित्र को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होली किस माह में बनाई जाती है? फागुन, आश्विन, कार्तिक, ऐसे करके देता है। तो आपने 12 महीनों के बारे में पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर याद रखना है कि जो फागुन होता है
उसी में होली बनाया जाता है। और यह जो है आपको मार्च महीने में लगभग आते हैं, फरवरी में भी कभी-कभी आता है, लेकिन लगभग जो है मार्च महीने में आपको होली बनाई जाती है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होली के दिन जो है सभी नवीन के घर पहुंचे और नवीन और उसके माता-पिता ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया। सभी बच्चे ने मिलजुल कर रंग खेला एवं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। अंत में जो है नवीन की माँ ने सारे बच्चे को खाने को बैठने के लिए कहा। सामने तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन देखकर सभी बच्चे उस पर टूट पड़े। इस प्रकार जो है अगली बार सभी बच्चे क्रिसमस के मौके पर रॉबिन के यहाँ पहुँचे। एक दूसरे देख सकते हैं कि एक त्यौहार से दूसरे त्यौहार के बीच में एक दूसरे को बांधे रखने की प्रक्रियाएं जो आप देखते हैं। ईद में आप मिलन के लिए जाते हैं, जो ईद मिलन होता है, आप होली में मिलने के लिए जाते हैं, होली को रंग गुलाल खेलने जाते हैं। वहीं क्रिसमस में जो है आप जा रहे हैं किसके लिए, तो आप केक खाने जाते हैं, आप जो है चॉकलेट लेने जाते हैं। ये जो है क्या है, यही तो विविधता में एकता है। और एकता इसलिए हम कह रहे हैं कि आपसे हमारा और आपसे क्या है संबंध, किस प्रकार से बोली से है, खान पान से है, रहन सहन से, हर चीज़ से आपका मेरा संबंध है। यही तो एकता है जो है यहाँ पर। एकता यहाँ पर दिखता है, जो भाषा अलग है तब पर भी क्या है, अच्छे दोस्त हैं। एक दूसरे के पर्व त्यौहार में क्या करते हैं, पर्व त्यौहार में साथ देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो है रॉबिन के घर जो है सजावट देखकर सभी बच्चे खुश हो गए। और रात में सभी ने क्रिसमस ट्री, जो कि क्रिसमस ट्री होता है, बच्चे छोटे छोटे बल्बों से उसको सजाया और सब ने मिलकर केक एवं पेस्ट्री का मजा लिया। क्रिसमस में क्या मिलता है, केक और पेस्ट्री का आप मज़ा लेते हैं क्रिसमस में। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट भी दिए जाते हैं। खाने के बाद जो है बच्चों ने नाच गान का आनंद लिया। और अगली सुबह नाश्ते पर रॉबिन के पिताजी ने बताया कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। उनकी जो है भाषा क्या है, अलग अलग मातृभाषा वो बोलते हैं, पर सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारा त्यौहार क्रिसमस भी संदेश देता है कि अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, वह सभी एक दूसरे से मिलजुल कर इस पर्व का त्यौहार का आनंद उठाते हैं। आप जो देखते हैं 25 दिसंबर याद रखिए क्रिसमस डे बनाया जाता है। एक जो है बच्चे कोई स्कूल में देखते होंगे कि नाच गान त्यौहार बनाने के लिए जो है कोई क्रिसमस ट्री लाता है, तो कोई क्रिसमस का पुतला जो है लाता है। अनेक से चीज़ जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे भी पर्व त्यौहार हैं जो आपके मिलने के अवसर को मिलने के अवसर को एक जो है मिलने का अवसर देता है। मिलने के अवसर को एक सुचारू, और ये सुचारू मतलब कैसे कि हर साल आपके मिलना दे, आप हर साल जो है आप होली में मिलिए, क्रिसमस में मिलिए, दीपावली में मिलिए। ये क्या है, यही तो जो है विविधता है। और विविधता में आपको एक दूसरे को बांधे रखने की वाली एकता है। आप यहाँ पर समझते हैं कि भिन्नताएं आपको अनेक प्रकार की मिलते हैं, विविधताएं जो हैं बहुत हैं, तब पर भी आप एक साथ हैं। ये राजगीर का जो है भ्रमण आपको चित्र दिखाया गया है। इस राजगीर के भ्रमण में सभी माता पिता भाई बहन दोस्त बहुत हैं। लेकिन आप यहाँ पर आपको पता होगा कि स्कूल के भ्रमण में आप जब जा रहे हैं तो बहुत सारे दोस्त जा रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, जो भी धर्म के हो, वो एक जगह जा रहे हैं। वो कौन सा जगह है, तो राजगीर है, बोध गया है। कहीं भी आप जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सभी के मन में क्या है, तो हम राजगीर का दर्शन करने वाले हैं। सभी के मन में क्या है, तो हम बोध गया के दर्शन करने वाले हैं। हम एक शिक्षा, एक जो है चीज़ सीखने वाले हैं। लेकिन सभी का समुदाय एक है, अलग अलग है, लेकिन चीज़ क्या है, तो एक है। सब सीखने वाले क्या चीज़ हैं, तो एक चीज़ सीखने वाले हैं। इसमें भी तो आपको एक चीज़ जो कि वो क्या था, एक मंदिर है, एक टेम्पल है, जिसकी जो है सीख के लिए सभी बच्चे ना देख रहे हैं उनका वेशभूषा क्या है, ना उन जो है हिंदू मुस्लिम देख रहे हैं, बस एक सीखने की लालसा के साथ हो जा रहे हैं। यही तो है मिलने जुलने पर्व त्यौहार। और बहुत सारे जो हैं दोस्त जो है जानते होंगे कि दोस्त एक मिलते जुलते रहते हैं, दोस्तों का जो है मिलन भी होता है। ये सारे काम होते हैं और यह एक पर्व त्यौहार के रूप में भी बन जाता है। आगे चलेंगे। आगे आपका है प्रश्न में लिखा गया है कि अपने माता पिता या शिक्षक की सहायता से एक कहानी लिखें जो विविधता में एकता को दर्शाती है। विविधता में क्या है, एकता को दर्शाती है। आपको हमने यहाँ पर कहानी सुनाई, हमने एक छोटी सी आपको बात बताई जो राजगीर के और बोध गया के जोड़ते हुए आपको हमने बताया। और जो है यहाँ पर आप गर्मी छुट्टी में कहाँ जाना पसंद करते हैं और कहाँ जाना पसंद करेंगे, ये आप बता सकते हैं। आप जाइए, राजगीर जाइए, बोध गया जाइए, सासाराम जाइए, और आप कहाँ जाइए, तो आप मुंगेर जाइए, और आप जो है यहाँ पर भी जा सकते हैं, जो है दिल्ली जाइए, कुतुब मीनार देखिए, लाल किला देखिए। ये जो है यहाँ पर आपको विविधता में एकता को देखने की बहुत सारी परिचायक देखने को मिलेगा। एक जो यहाँ पर आपको
ताजमहल दिखता है। ताजमहल क्या है, बहुत सारे लोग देखने आते हैं। क्या वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर सोच कर जाते हैं देखने? नहीं, वो एक सिर्फ जो है टेम्पल देखने जाते हैं। वो किसने बनाया, तो शाहजहाँ ने बनाया, ये सोच के जाते हैं देखने? नहीं, वो उसकी जो है पराकाष्ठा को देखने जाते हैं। ये सारी बात आपको याद रखनी है। और यहाँ पर सबको एकता, विविधता में एकता की जोड़े हुए दिशा और परिदिशा को समझने की बात होती है। आगे चलेंगे। आगे में आपको यहाँ पर जो है 2 साल यहाँ पर लिखा गया है। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए अब आगे है कि लगभग 2 साल पहले की बात है। मध्य विद्यालय सारंगपुर जिला भोजपुर के बच्चे जो हैं एक बार भ्रमण के लिए राजगीर गए। जब विद्यालय के बच्चे बेनुवन पहुंचता है, तभी वहां एक दूसरा परिभ्रमण दल आया जो विद्यालय नौहट्टा जिला सहरसा के थे। भोजपुर के बच्चे भोजपुरी में बात करते घूम रहे थे, तभी एक बच्चे का ध्यान सहरसा से आए हुए बच्चे की ओर गया जो वापस में बात कर रहे थे, परंतु उनकी बात जो है उसे समझ में नहीं आई। वह अपने एक साथी, आपकी जो है यहाँ पर जो भी कहानी दी गई है, इसको हमने पहले ही बहुत ही शॉर्ट में बता दिया है कि सभी एक ही चीज़ देखने आए हैं, सब अलग अलग से आए हैं, सबकी भाषा अलग है, देखने आए हैं राजगीर को। यहाँ पर ये याद रखना है। और हम इसका आगे का पढ़ते हैं। वह जो है एक साथी के साथ दूसरे दल के एक बच्चे के पास गया और पूछा, आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? दूसरे बच्चे के जो हैं दूसरे बच्चे के जो दल हैं, दूसरे दल के बच्चे ने जवाब दिया, मैं सहरसा जिले का हूँ और मेरी मातृभाषा मैथिली है। क्या है? मैथिली है। दोनों दल के बच्चे एक साथ हिंदी में बात करते हुए घूमने लगे। दोनों बच्चों के जो है बीच काफ़ी मित्रता हो गई। जब जो है बच्चे जलपान के लिए अपने अपने शिक्षक के साथ बैठे, तो उन्होंने बताया कि जो है दूसरा दल जो हम लोगों के साथ घूम रहा था, उनकी मातृभाषा क्या थी? मैथिली थी। सहरसा की आप बात रखेंगे, सहरसा, और यहाँ पर आपको सहरसा, मधुबनी और जो है आपका दरभंगा हो गया, ये सब जो है क्षेत्र हैं, समस्तीपुर है, ये मैथिली का क्षेत्र है। फिर जो है शिक्षक महोदय ने बताया कि हमारे राज्य में न सिर्फ हिंदी बल्कि भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका एवं बज्जिका इत्यादि भाषाएं बोली जाती हैं। अंगिका का जो क्षेत्र है आप जानते हैं, अंग का क्षेत्र, और मगही जो क्षेत्र है, मगही आपको ये जो पटना के बगल का जो क्षेत्र है वो मगही बोलता है। और बज्जिका भी वहीं का बगले का नीचे जो झारखंड के बगल का क्षेत्र है वो बज्जिका बोलता है। अंगिका बज्जिका जो है यहाँ पर बोलता है बज्जी, जो वैशाली का क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर बज्जिका बोली जाती है। और अंगिका आपको जो है भागलपुर, झारखंड के बगल में आपको क्या मिलता है, जमुई, वाका, यहाँ पर जो है अंगिका बोली जाती है। मैथिली भाषा को हमने जो है बता दिया। और यहाँ पर देखेंगे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में कितने भाषाएं, 1652 भाषाएं से भी अधिक यहाँ पर बोली जाती है। 1652 याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछे गए हैं, एक बार नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाइए तो आपको मिल जाएगा कि टोटल कितने भारत में भाषाएं लगभग बोली जाती है। तो 1652 से भी अधिक भाषाएं आपको बोली जाती है भारत में। हम लोग जो हैं बहुभाषी हैं। क्या है? हम लोग बहुभाषी मतलब क्या? तो अनेक भाषा जो हैं यहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ के जो हैं लोग हम और आप बोलते हैं। आमतौर पर हम सभी एक से अधिक भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल, इसीलिए आसानी से संपर्क हो जाता है। एक हम हिंदी बोल रहे हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आप भी उर्दू जान रहे हैं, हम भी उर्दू जान रहे हैं, चलो भाई तुम भी इंग्लिश जान रहे हो, हम भी इंग्लिश जान रहे हैं, तो इससे क्या हो गया? वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों जान रहे हैं। इससे जो है कन्वर्सेशन जो हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, अच्छी तरह से हो रहा है। तो यहाँ पर जो है अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संपर्क यहाँ पर आसानी से आपको हो जाती है। अलग अलग राज्यों से जो है अलग अलग भाषाओं में कामकाज भी किया जाता है। सावधानी जो है संविधान की 8वीं सूची में अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया। यहाँ पर शिक्षक की मदद से कहता है कि आप राज्य का नाम दिया गया है और बोली जानी भाषाएं आपको लिखना है। यहाँ पर टोटल जो है 22 आप जानते हैं कि भाषा हैं, और 22 भाषाओं में यहाँ पर कुछ भाषाओं का नाम जो है आपको लिखना है। भाषा क्या क्या हैं? तो बिहार का देखेंगे तो बोली जानी भाषाएं जो हैं वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश की बोली जानी भाषाएं क्या हैं? तो हिंदी है। पंजाब की पंजाबी,
कर्नाटक की जो है कन्नड़ वाला कन्नड़ बोली वहाँ पर बोला जाता है, जो है भाषा बोला जाता है। और तमिलनाडु का जो है तमिल भाषा बोले जाते हैं। केरल जो है, केरल में मलयालम भाषाएं बोली जाती हैं। पश्चिम बंगाल देखेंगे तो बंगाली भाषा बोली जाती है। उड़ीसा है तो उड़िया भाषा उड़ीसा में बोला जाता है। और आपको मणिपुर है तो मणिपुर में मणिपुरी भाषा बोली जाती है। असम में कौन भाषा बोला जाता है, तो असम में आपको असमी भाषा जो बोली असम में, असम का भाषा जो है असमिया है। क्या है, असमिया भाषा बोला जाता है। असम में असमिया बोला जाता है, गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। ये जो आपने 12 देखे, ये सारे के सारे 12 में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो हैं क्या हैं, ये आपके 22 भाषाओं के भाषा यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अलग अलग राज्यों में बोली जाती है। आपको टोटल 22 भाषा याद रखना है। 22 भाषा में यहाँ पर 12 भाषा जो है लगभग आपको दिए गए हैं। 10 भाषा में आपको कितने राज्य आएंगे, 10 भाषा में आपको 12 इधर घटा दीजिए तो उधर केंद्र शासित, और टोटल जो आपका राज्य है 28 और 8 कितना हो गया 36। 36 में जो है 12 आपको दिया गया है, तो 24 जो है राज्य और केंद्र शासित दोनों मिलाकर आपको आने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, इसके लिए जो है आपको अलग से वीडियो एक बताएंगे जो कि 22 भाषाओं का, और 22 भाषाएं कैसे और क्यों बोली जाती है, किस प्रकार से बोली जाती है, ये सारी बात को हम अगली वीडियो में एक नया वीडियो में 28 राज्य और केंद्र शासित राज्य के भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में आपको हम बता देंगे। लेकिन आपको यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, ये भाषा में आप बताइए कि कहाँ पर कौन भाषा बोली जाती है। ज़्यादातर आपसे केरल का भाषा पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पर जो है केरल की भाषा आपको थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, वहीं पर कर्नाटक कन्नड़, तमिल का जो तमिलनाडु का जो है तमिल है, और कुछ आपको लगभग दक्षिण का ही जो है आपसे पूछा जाता है। दक्षिण के भाषा को आप एक याद रखेंगे, यहाँ पर केरल है तो केरल का हो गया क्या, तो केरल का मलयालम। बगल में जो है आपका क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक का क्या, तो कन्नड़। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर तमिल है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु का क्या, तमिल भाषा है। आप जब इधर जाइएगा तो पश्चिम चंपारण और उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा का क्या, तो उड़िया। और यहाँ पर पश्चिम चंपारण है तो पश्चिम चंपारण का क्या होगा, तो बंगाली होगा। उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे तो यहाँ पर आपको, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर जब यहाँ पर से यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपको बंगाल हो गया, बंगाल के बाद आपको मिल जाएगा मणिपुर, असम, और यहाँ पर आपको गुजरात मिलता है। जो ऐसे चलेंगे तो ऐसे ये जो गुजरात है, इसके बगल में आपको महाराष्ट्र है, गोवा है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र में क्या भाषा, तो मराठी, और गुजरात में क्या, तो गुजराती। ये जो है भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। त्रिपुरा में देखेंगे चलेंगे तो त्रिपुरा में आपको हिंदी भी बोला जाता है, बंगाली भी बोला जाता है। और मेघालय में भी आपको यहाँ पर पूर्व के 7 राज्य जो हैं, ये पूर्व के 7 राज्य जो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ये जो 7 राज्य हैं यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये और जो है अरुणाचल, असम, ये जो है 7 राज्य हैं। यहाँ पर आपको जो पूर्व का राज्य है, यहाँ पर ये सारे भाषाएं जो बोली जाती हैं, उसमें से आपको बंगाली हो गया, मणिपुरी हो गया, और जो है और असमिया भाषा हो गया। और आपको यहाँ पर बोले जाने वाले नागालैंड में जो है बंगाली भाषा बोला जाता है, और यहाँ पर हिंदी नेपाली भी बोला जाता है, इंग्लिश भी बोला जाता है। और यहाँ पर आपको जो है ऊपर में जो है ये जो क्षेत्र यहाँ पर है, ये सिक्किम है, सिक्किम में जो है नेपाली हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली, ये भी बोले जाने वाली भाषाएं हैं। और आपको यहाँ पर जो साथ में जो है अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सब भाषाओं में जो बंगाली और नेपाली और असमिया भाषा बोला जाता है। तो इस प्रकार से आपको हमने टोटल 22 भाषाओं में से कुछ भाषाओं को यहाँ पर याद करवाने की कोशिश की। कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिली होगी जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम चलेंगे, आगे है आपका भेदभाव और असमानता। देखिए ऊपर जो दिया गया है, ऊपर हम विविधता के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने यह भी देखा कि विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है, परंतु समाज में कुछ ऐसी जो है घटनाएं भी होती हैं जिससे हमें दुख होता है। कुछ लोग अपने विचारों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, समझते हैं, और दूसरों को हीन दृष्टि से देखते हैं। समाज में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, अविश्वास, गरीबी, स्वास्थ्य इत्यादि जो हैं, स्वार्थ इत्यादि जो हैं, इसके कारण भेदभाव एवं
असमानता देखने को मिलती है। ये सारे जो है भेदभाव और असमानता इस कारण से अंधविश्वास, अविश्वास, स्वार्थ ये सब जो है कारण बनते हैं। देखिए ये भेदभाव गरीब, अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़ सवर्णों और दलितों और जो महिलाओं एवं पुरुषों का हो सकता है। यहाँ पर एक कहानी आपको दिया गया है कि राम जीवन की कहानी है। राम जीवन जो है सुपौल जिला के सुखपुर गाँव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। कहाँ का? सुखपुर गाँव का। विवाह के 10 वर्षों के पश्चात उसके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। राम जीवन की चाह तो बेटे की थी, पर बेटी पाकर वे संतुष्ट थे। बेटे की चाह में 1 वर्ष बाद पुनः जो है उनको बेटी होती है। 2 बेटियों होने के कारण वह काफ़ी चिंतित रहने लगा। बेटे की चाहत में वह मंदिरों, मस्जिदों के हाथ जोड़ते और मन्नतें मांगने लगा। इसी तरह 5 वर्ष बीत गए और बीत जाने के बाद आखिरकार तीसरे बच्चे के रूप में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। खुशी के मारे उसने पूरे गांव में भोज की व्यवस्था की। गुजरते समय के साथ साथ माता पिता दोनों बेटियों की अपेक्षा बेटी के रहन सहन, खान पान, पहनावा, खेल कूद आदि पर विशेष ध्यान देते थे। बेटी के अपेक्षा जो है बेटे पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, जबकि बेटियों से घर का सारा काम जैसे कि भोजन पकाना, चौका बर्तन, झाड़ू पोछा इत्यादि जो है करवाया जाता था। बेटियां जो है इन कामों के अलावा पढ़ाई जो है पर खुद से ध्यान देती थी, पढ़ाई पर खुद से ध्यान देती थी। वहीं बेटों के लिए स्कूली शिक्षा अच्छे विद्यालय में होती थी और साथ में ही उसे जो है घर पर शिक्षक आकर पढ़ाया करते थे। परंतु वह पढ़ाई के बदले खेल कूद जो है, लड़ाई झगड़ा आदि जो है करने में उसका मन लगता था और वही किया करता था। इस तरह हमने देखा कि राम जीवन बेटियों की अपेक्षा बेटा को ज़्यादा महत्व देता था। जो वह बेटा और बेटी में भेदभाव करता था, जो लैंगिक असमानता को दर्शाता है। क्या ये लैंगिक असमानता है? ये क्वेश्चन पूछा गया, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। लैंगिक असमानता को कैसे दर्शाता है आप बताइएंगे। जब बेटी और बेटा में अंतर आप देख रहे हैं तो बेटी को ज़्यादा नहीं माना जा रहा है, बेटे को बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। क्या ये लैंगिक असमानता है? ऐसे लोग जो है अपनी अज्ञानता और संकुचित मानसिकता के कारण समाज में होने वाले परिवर्तनों को नज़रअंदाज करते हैं। इतिहास साक्षी है कि लड़कियों ने धरती से लेकर आकाश तक अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। यहाँ पर आपको बताना है कि लड़कियों के भेदभाव होना चाहिए? नहीं। लड़कियों के भेदभाव देख सकते हैं कि आजकल के जो ज़माने में लड़कियां क्या नहीं कर रही है, लड़की क्या नहीं कर रही है। चाहे वो डिफेंस के लाइन में हो, चाहे वो वैज्ञानिक के लाइन में हो, चाहे वो शिक्षा के लाइन में हो, चाहे वो जो भी लाइन हो, इसमें महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और उनको मौका भी दिया जा रहा है। आज से 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा कि पहले प्रयास, और यहाँ पर आपको ये भी पता होगा कि लड़कियाँ जो हैं यूपीएससी का परीक्षा पास कर रही हैं। फर्स्ट जो है उसका रैंक आ रहा है। क्यों? आज देख रहे हैं 2022 के टॉपर में आपको बहुत सारी लड़की जो 4 लड़की हैं, 4 लड़की आपको क्या मिला है? तो चारों के चारों टॉपर, यूपीएससी के टॉपर आपको मिलते हैं 1 स्थान से 4 स्थान तक। ये क्यों? ये महिलाओं का जो है विशेष ध्यान देने के कारण, महिलाओं के प्रति एक समानता की राह पर चलने के कारण ये सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपको यहाँ पर सफलताएं मिलती है। और बहुत सारी समस्याएं जो रूढ़िवादिता है, जो असमानता है, उसको दूर करने की शिक्षाएं भी दी जाती है ताकि आप जो है एक धारा में जुड़ सकें। महिलाएं क्या, पुरुष क्या, जो है बच्चे क्या, हर किसी को एक समानता में जीने का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और आपको सम्मान और समानता तभी मिल सकता है जब आप इस कुरीतियों, अंधविश्वास, अविश्वास, स्वार्थ इन सारी चीज़ों से दूर जाएंगे। और दूर जाने की व्यवस्थाओं को आप कैसे शुरू कर सकते हैं? तो अपने घर से शुरू करिए। अपने बेटी, बेटा, पुत्र, पोता जो भी है सभी को एक समान और एक दृष्टि से देखिए, ताकि आपको और उसमें कोई अंतर ना दिखाई दे। ये सारी बातों को आप जब रखिएगा तो एक दिन ना एक दिन, जैसे आज आपको यूपीएससी में टॉपर लड़की मिलती है तो आपके भी बच्चे जो है मिल सकते हैं, वो लड़की हो लड़का हो। लेकिन आप लड़कियों को भेदभाव से अलग रखिए, आप भेदभाव नहीं करिए। ये जो है समाज की कुरीतियों का एक संदेश है। संदेह मतलब जो कुरीति है समाज का, एक ये कुरीति है जो कि समाज को तोड़ मरोड़ कर रखता है। ये तोड़ मरोड़ने की जो विविधता में एकता को
तोड़ने और मरोड़ने का जो काम है उसको समाप्त करने की जो है आप लाइन में आइए और उसको जो है समाप्त करने की कोशिश करिए। बस यही है। और आप समझ सकते हैं कि लड़की क्या नहीं कर सकती है। लड़की सब कुछ कर सकती है जो पुरुष और नहीं कर सकते वो तो महिला भी कर लेती है। आप जानते हैं कि घर में सबसे ज़्यादा कौन काम करता है, तो महिलाएं करती हैं। घर में हो बाहर में हो जो है हर क्षेत्र में महिलाओं का जो है सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट देख सकते हैं वर्क में होता है। वो बहुत ज़्यादा काम करती है। इसलिए आप असमानताओं को दूर करिए और समानता हर एक किसी को समानता दीजिए, चाहे वो जो भी हों। चलिए आगे चलते हैं। आपको हमने ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझा दी होगी, आपको अच्छा लगा होगा। आगे चलेंगे। ऊपर की कहानी जो है लैंगिक भेदभाव को दर्शाती है, परंतु समाज में न सिर्फ लैंगिक भेदभाव है बल्कि निःशक्तों एवं समानता, सवर्णों एवं दलितों के साथ साथ जो है अमीर और गरीब के बीच अंतर की घटनाएं भी हमें देखने को मिलती है। अपने भारत जो है आपने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना होगा। आइए उनके बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पर जो है सवर्ण, दलित, अमीर, गरीब, ये निःशक्त, ये सब जो हैं घटनाएं आज भी आपको कुछ न कुछ देखने को मिलती है और सरकार चाह रही है कि सब एक धारा में आए और इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। आरक्षण से जो है अमीर हो, यहाँ पर गरीब हो, हर किसी को एक लाइन में एक जो है धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। एक कहानी चलिए देखते हैं अम्बेडकर के बारे में है। अम्बेडकर की कहानी हम पढ़ेंगे और इससे आपको बहुत कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है, तो 1891 से 1956 इनका जीवन काल है। याद रखेंगे 1891 से 1956 तक। ये जो क्या थे, जन्म जो है इनका महार जाति में है। किस जाति में? महार। क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमराव अंबेडकर जो है किस जाति के थे, तो महार जाति में थे। महार जाति के जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग जो होते थे गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और जो है उनके बच्चे को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। जो पिता करेंगे वही पुत्र करेंगे, मतलब जो है वंशावली के आधार पर काम चलता था। उन्हें जो है गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलित वर्ग के लोगों को जो है अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया और अलग अलग तरह के जो है सरकारी नौकरी को करने को कहा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल जाए। इन्होंने कहा कि आप अलग अलग तरह की नौकरी करिए, स्कूल जाइए, पढ़िए और इससे जाति व्यवस्था से निकलिए। दलितों के जो है मंदिरों में प्रवेश जो है करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व जो है इसमें जो है दलित को जो है प्रवेश करने के लिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने नेतृत्व किया। यह मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए जिसमें जो है सबकी इज्जत हो। लंबे समय तक दलित जो हैं लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक क्रियाकलापों से वंचित रखा गया। यहाँ तक कि उन्हें सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले आदि महापुरुषों ने जोर देकर कहा कि यह जो है प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी जो है प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ क्या हो, बराबरी का व्यवहार हो। स्वतंत्र भारत में जो है एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना की गई जो संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट दिखता है। क्या है? स्वतंत्र भारत में एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करने की जो है स्पष्ट दिखता कहाँ पर है, तो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में आपको दिखता है। यहाँ पर देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में आपको यहाँ पर दिया गया है, आप इसको पढ़िएगा। लिखा गया है कि याद करना है, आप यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। लिखा गया पहला, हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज
तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। यहाँ पर आपको ये आपका प्रस्तावना हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्रस्तावना से आपसे पूछ देगा कि इसमें से कौन सा ये नहीं है और है। जैसे सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म रहता है। इसमें आपको विश्वास और धर्म हटा देगा। बताइए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इस प्रकार से आपसे ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो है भेदभाव देखते हुए आपको हमने बहुत ही डिटेल से ये सारी क्वेश्चन ऊपर में करवा दिए हैं। समाज में जो है भेदभाव क्यों होता है, तो इसके बारे में भी आपको हमने क्वेश्चन करवाया है। आगे है यहाँ पर कविता, एक कविता है, उसके साथ ही जो है ये चैप्टर समाप्त होने के जो है हो जाएंगे। लिखा गया कविता को हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या, बने हैं एक खाक से दूर क्या करीब क्या। वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, वही है तन वही है जान, कब तलक छिपाओगे, पहन के रेशमी लिबास तुम बदल न जाओगे, पहन के रेशमी लिबास मतलब कपड़ा तुम बदल न जाओगे। सभी हैं एक जाति हम, सभी हैं एक जाति हम, सवर्ण क्या अवर्ण क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। अगला लाइन है कि जी एक है तो फिर न क्यों दिल का दर्द बांट ले, जी एक हैं तो फिर न क्यों दिलों का दर्द बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले, जिगर का दर्द बांट ले, लबों का प्यार बांट ले। खता है सब समाज की भूले, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, खता है सब समाज की भले बुरे नसीब क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, मतलब जन्म किसी का मर्द में हुआ है तो कोई औरत में। कोई जने है मर्द तो कोई जनी है औरतें, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है, शरीर में भले हो फर्क रूह सबकी एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या। एक हैं जो हैं एक है जो हम सभी विषमता की लकीर क्या, लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या। यहाँ पर से जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका कविता है, कविता से आपको सिखाया गया है कि लहू का जब रंग एक है तो अमीर क्या गरीब क्या, शरीर में भले ही फर्क है लेकिन लहू का क्या है, रंग है विषमता, आपको भली दिखती है लेकिन लहू का रंग एक है। यहाँ पर दर्द का प्यार का सभी का जो है प्यार, दर्द हो या लबों का प्यार हो, सभी बांट ले समाज के जो इस खता को हम भले बुरे नसीब हैं। ये सारे जो है बात यहाँ पर कहे गए हैं। आपको यहाँ पर कैसा लगा ये सारे चैप्टर में जो पॉइंट दिए गए हैं। तो चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत ही हमने डिटेल में परिचर्चा की, हमने हर संभव कोशिश की कि आप विविधता के बारे में समझें और समझने के साथ साथ आप कुछ पॉइंट जो है याद करने के जो हों उसको याद भी करें। आपको यहाँ पर याद करना है कि कब संविधान जो है तारीख लागू होती है, तो 26 नवंबर 1949 को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।